ठाकुर बस्ती थी, तो पापा लोग हमारे खटियोटे पे बैठ नहीं पाते थे। अच्छा, आपने वो चीज को देखा है आंखों से? जी हमने देखा है। हाँ। अब ये बैठ ले रहे हैं, बच्चे आ जा रहे हैं, हम लोग भी आ जा सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रपौत्र माननीय राजा साहब अंबेडकर जी का प्रतापगढ़ में पहली बार आगमन हो रहा है। प्रथम आगमन है ये, जी। इसके पहले कभी नहीं आया? प्रतापगढ़ में कभी नहीं आए हैं, असहजता क्यों? यहाँ पे आने पे असहजता क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर लोग डरते हैं, सामंतवाद का गढ़ है। बड़का जिला के नाम से डरते हैं क्या? जी जी। नमस्कार, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में, और सुक्तानंद बौद्ध विहार पे हमारी मौजूदगी है। बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज राज रतन अम्बेडकर जी का आगमन प्रतापगढ़ जनपद में हो रहा है, और ये आगमन कल होगा। कल यानी कि 23 मार्च 2025 को सुनिश्चित हुआ है। तो कितने बजे आएंगे, क्या कार्यक्रम है, आने का क्या उद्देश्य है, और जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, जो जिनके देख रेख, जिनके संरक्षण में होगा, वो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। यहाँ आएंगे तो कितने बजे आएंगे, तो कितने बजे आएंगे तो कितने बजे जाएंगे। तो जो भी हमारे बहुजन साथी इस खबर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी सचेत हो जाएंगे भाई कल कितने टाइम पे आना है और कितने बजे आना है। और घर से निकले तो तय समय पे निकले कि मुलाकात भी हो जाए, दीदार भी हो जाए, और बहुजन समाज के साथियों को कहीं ना कहीं, राज रतन अम्बेडकर जी हैं तो कुछ उनके विचारधारा को समझ भी लिया जाए। आइए, सुरेंद्र बौद्ध जी हैं जिनके द्वारा ही ये मुझे लगता है यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल कार्यक्रम लगा है आपके सुक्तानंद बौद्ध विहार पे, तो जी। कितने बजे का है और क्या है उद्देश्य आने का? कल 23 मार्च को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रपौत्र माननीय राजा साहब अंबेडकर जी का प्रतापगढ़ में पहली बार आगमन हो रहा है। प्रथम आगमन है ये, जी। इसके पहले कभी नहीं आया? प्रतापगढ़ में कभी नहीं आए हैं, अच्छा, पहली बार आ रहे हैं। तो पहली बार आ रहे हैं, और प्रतापगढ़ में जो अंबेडकर नौक-दल है, इसके तत्वाधान में कार्यक्रम होगा सुबह 10 बजे से, और सई नदी पुल चिलबिला प्रतापगढ़ सुक्तानंद बौद्ध विहार। तो यहाँ पे कार्यक्रम है। इसका आने का उद्देश्य है समाज में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से कैसे समाज मजबूत किया जाए, समाज में बेरोजगारी कैसे खत्म हो, समाज में महापुरुषों की विचारधारा कैसे आगे बढ़े, और समाज में व्याप्त पाखंड, अंधविश्वास जैसे तमाम कुरीतियाँ हैं, जिसे जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए। जो बाबा साहब का सपना था बौद्धमय भारत अभियान, उस विषय पर कैसे समाज को जोड़ा जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, और बाबा साहब का जो अधूरा सपना उसको कैसे पूरा किया जाए, इन तभी उद्देश्य से यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या उनके साथ और भी कोई मुख्य अतिथि जो भारत देश से आ रहे हैं उनके साथ? उनके साथ में अति विशेष अतिथि के रूप में हरजिंदल मल जी हैं कनाडा से, NRI, और चंचल मैन NRI कनाडा से। बाकी अंबेडकर नौक-दल के संस्थापक आदरणीय बंसीलाल प्रेमी जी हैं जो पंजाब से आ रहे हैं। इसी तरीके से जिला, प्रदेश, देश विदेश से अतिथि यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, ये आपके ही संगठन के द्वारा यह कार्यक्रम, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करवाया जा रहा है, ये तमाम साथी एक ही संगठन के हैं जी, कि अलग अलग संगठन से हैं? सब एक ही हैं। तो ये जिम्मेदारी केवल आपके ही संगठन नवयुवक दल के संगठन की ने जिम्मेदारी उठाई है? पूरी जिम्मेदारी अंबेडकर नौक-दल के पदाधिकारी, जिला यूनिट के साथी जितने हैं, सेक्टर जिला के सभी लोग ये जिम्मेदारी उठाए हैं। और प्रतापगढ़ में लोग का संगठन काम करते हैं, लेकिन यहाँ कोई बाहर से लोग आने में थोड़ा महसूस सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। लेकिन अंबेडकर नौक-दल के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं, और ये विश्वास दिलाएं जिसकी वजह से माननीय राजा रतन अम्बेडकर जी यहाँ पर आने के लिए तैयार हुए हैं। असहजता क्यों? यहाँ पे आने पे असहजता क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर लोग डरते हैं, सामंतवाद का गढ़ है। बड़का जिला के नाम से डरते हैं क्या? जी जी। तो वो सब खत्म कैसे हो, जब ऐसे लोग यहाँ आएंगे, देखेंगे, सारे प्रॉब्लम खत्म होगी, तो निश्चित ही ये सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। और धम्म का गतिमान करने के लिए आज बिहार में जो आंदोलन चल रहा है, महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन, उसके जो बड़े पैमाने पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं क्रांतिकारी बनते विनयाचार्य जी, मुख्य धम्म उपदेशक हैं, उनका भी आगमन प्रतापगढ़ में यानी सुक्तानंद बौद्ध विहार। अभी मतलब देश में ऐसी स्थिति है, खासकर प्रतापगढ़ में, कि अब बड़का जिला से भय खाते हैं लोग। नहीं, आज़ादी के अमृत महोत्सव या 75 साल जो भी मना लीजिए, उससे मतलब नहीं है। बाबा साहब ने कहा था संविधान बना रहा हूँ, अगर ये संविधान सही लोगों के हाथों में जाएगा तो सही साबित होगा, अगर गलत हाथों में रहेगा तो उसका परिणाम गलत होगा। तो आज संविधान का नाम लेकर, संविधान को नाम ले लेकर उसको आगे कर करके आज ऐसे लोग पहुंच गए हैं जो ना तो संविधान को मानते हैं, ना तो बाबा साहब के कानून को मानते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं। और ये तमाम बातें
जब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे समाज के लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो समस्या बढ़ती रहेगी। अच्छा, उनके राज रतन अम्बेडकर के आने के बाद जी, कितना परिवर्तन हो जाए, खासकर बहुजन समाज में अगर देखा जाए तो ये क्या तो क्या कुछ तो परिवर्तन देखने को मिलेगा अगर वो आके चल, क्योंकि उनके वंशज हैं, अम्बेडकर के खानदान से आ रहे हैं भाई। देखिए साहब, बाबा साहेब के परपौत्र माननीय रतन अम्बेडकर जी आ रहे हैं, तो परिवर्तन की जहाँ तक देखा जाए तो परिवर्तन तो बहुत होगा, और उसका नतीजा इसके पहले आप लोग देख लीजिए, अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन ये आरएसएस की सरकार, भगवा की सरकार केंद्र राज्य में होने के बावजूद अम्बेडकर नवोदय दल के पदाधिकारी खुलेआम दिन दिहाड़े भगवा झंडे को उतार कर तिरंगा झंडे लगाने का काम किया, और देश के मान सम्मान को गर्व से आगे ऊंचा करने का काम किया। तो ये लगातार 1 साल से संघर्ष कर रहा है। कहीं मर्डर होता है, कहीं हत्या होती है, कहीं कोई बात होती है, तो अम्बेडकर नवोदय दल पदाधिकारी वहां पहुंचकर संघर्ष कर रहे हैं, साथ सहयोग देते हैं। तो ये पहले भी कर रहे हैं, और राज रतन अम्बेडकर जी आएंगे तो हम जान रहे हैं कि 100% नहीं 200% तेजी से और भी परिवर्तन होने वाला है। मतलब बूस्ट मिलेगा एक तरीके से, बिल्कुल एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। जी जी। तो इसी तौर पे इनका भी कहना है कि 24 घंटा घर की वो कभी खबरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर भगवा झंडा उतार के तिरंगा झंडा लगाया गया, तो तीन तमाम साथियों के द्वारा ही वो काम किया गया था। उसमें विवाद भी बहुत हुआ, बाकी फिलहाल वो वाद विवाद बीत गया है, लेकिन अब इन्हीं लोगों के द्वारा लगाया गया, तो इनको खुशी भी हो रही है कि वहाँ पे किसी धर्म का नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का राष्ट्रीय ध्वज लगा है। तो आइए, और 2 साथी हैं, महिलाएं हैं, ये किस तरीके से, क्या नाम है आपका? सर संजू नाम है मेरा। हाँ, कल आपके इस सुक्तानंद बौद्ध विहार पे बाबा साहब के वंशज आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? पहली बार कैमरा फेस कर रही हैं? जी कोई बात नहीं, डला आप इधर आ जाइए। आप बोल लेंगी, आप भी पहली बार फेस पहली कर, बार हुई हम भी सर। आप भी नहीं कुछ बोलेंगी? सर क्या बोल पाएंगे सर, डर लग रहा है जी थोड़ा सा घबराहट होती है। अरे बाबा साहब के हाँ? तो बोलिए। बाबा साहब के बारे में आपने कुछ सुना है? जी, कौन थे बाबा साहब? बाबा साहब हमारे पूर्वज थे, हमारे लिए बहुत कुछ किए थे। क्या किया उन्होंने? बाबा साहब बहुत कुछ किए थे सर। कुछ बता दीजिए। आपको महिलाओं, मान लीजिए आपको तमाम महिलाएं देख रही होंगी इस चैनल के माध्यम से, आप बताइएंगे ना तो उनको समझ में आएगा कि बाबा साहब ने क्या किया। जो आज काम कर रहे हैं हम लोग, हाँ। अच्छे से खा पहन रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। हाँ। आज उन्हीं की वजह से महिलाएं बाहर निकल रही हैं। मतलब घूम रही है, टहल रही है, नहीं तो उनको बंदिश बना के रखा जाता था। तो बहुत कुछ दिया बाबा साहब ने, और एक आध 2 एग्जाम्पल देना चाहिए तो आप दे जी सर, दीजिए। बच्चों के पढ़ाई के लिए भी बहुत कुछ किए। पहले तो पढ़ नहीं पाते थे, रोक टोक थी। आज बच्चे खुलेआम पढ़ रहे हैं, आ जा रहे हैं, पहनने ओढ़ने का भी सुविधा हो रहा है। और हम मतलब मामी के यहाँ अपने हम देखे थे, जैसे कि ठाकुर बस्ती थी तो पापा लोग हमारे खटियोटे पे बैठ नहीं पाते थे। अच्छा, आपने वो चीज को देखा है आंखों से? जी हमने देखा है। हाँ। अभी बैठ ले रहे हैं, बच्चे आ जा रहे हैं, हम लोग भी आ जा सकते हैं। तो यही अच्छा, सब है उस सर। समय जब आपने आंखों से ये स्थिति देखी जी हमने होगी, देखा है। तो कैसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही कौन से खराब मतलब लग रहा देश था। में आ गए हैं? जी जी सर, पहले हम लोग बाहर रहते थे, कलकत्ता में रहते थे, तो और ये सब कलकत्ता में नहीं था? ये सब नहीं था सर। गांव में जब आए तो यहाँ पे देखे पापा लोग खटिए बैठे रहते थे तो उठ जाते थे। बाबू साहब आ जाए तो उठ जाओ भैया। हाँ, जी जी सर। हाँ। तो अभी ये सब नहीं है, भाई लोग भी आते हैं तो बैठे रहते हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, हम लोग आराम से बैठे रहते हैं अपना। अच्छा, आप कुछ बोलते तो नहीं, जैसे कि नहीं, अब- कहाँ हो बाबू साहब आए, गेंद बैठक आया, खड़ा हुआ खटिए उसको उठ जाए, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल बोलते? कुछ नहीं। मतलब बाबा साहब के संविधान की बदौलत है जो कहीं ना कहीं की हाँ, ये परिवर्तन परिवर्तन देखने को मिल रहा है। खुशी होती है आपको? हाँ बहुत खुशी होती है सर, हाँ। बहुत खुशी होती है। तो बिल्कुल बाबा साहब ने, मुझे लगता है कि जो कर दिया है बहुजन समाज के साथियों के लिए, मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नासूर साबित होगा भैया, जो कोई नहीं कर पाया। क्योंकि यथास्थिति ये थी कि भैया कोई बोल नहीं सकता था उच्च जाति को सामने, मतलब अगर कोई बोल देता तो जबान काट ली जाती थी, ऐसी स्थिति थी। फिलहाल एक और साथी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र राव है। मैं अम्बेडकर नवोदय दल के कोषाध्यक्ष हूँ। तो कल आपके अम्बेडकर साहब के परिवार जन आ रहे हैं यहाँ पे, बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने लगाया, क्या कहेंगे आपको? परम पूज्य बोध बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो है पौत्र जो है राज रतन अम्बेडकर जी, पहली बार आगमन प्रतापगढ़ में हो रहा है। हमारा अम्बेडकर नवोदय दल उनको यहाँ प्रतापगढ़ में लाने का काम कर रहा है और उनके विचारों को पूरे प्रतापगढ़ जिले में फैलाने का काम करेंगे अम्बेडकर नवोदय दल। और जो है उनकी विचारधारा के साथ साथ जो है हमारे समाज के लोग उनके बाबा साहेब को नहीं देखे थे, उनको देखने का भी काम करेंगे। उनके क्योंकि पहली बार आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। तो सही है, सही है। तो बिल्कुल ये खबर निकल के आ रही है सुक्तानंद बौद्ध विहार से। तो कल बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज कहें कि राज रतन अम्बेडकर का यहाँ पे आगमन होगा सुबह 10 बजे। समय से आ जाइएगा, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, दीदार भी हो जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी, तो बहुत कुछ हो जाएगा साहब। सुक्तानंद बौद्ध विहार सही नदी के बगल
बेला देवी मंदिर के समीप में भी है सुक्तानंद बौद्ध विहार, आप आसानी से आ सकते हैं। बाकी कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन पे अपनी परेशानी भेज दीजिएगा, उसका सलूशन हम चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।